4000 साल पहले के लोगों का जीवन काफी संपन्न और सुविधापूर्ण था। उनके सामाजिक जीवन का मुख्य आधार परिवार रहा होगा। हड़प्पा की खुदाई में नारी मूर्तियां पुरुष मूर्तियों से कई ज्यादा मात्रा में मिली हैं। इस कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के परिवारों में स्त्रियों के विशेष अधिकार रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनका परिवार मात्र स्थात्मक रहा हो। वे लोग शायद शाकाहारी भी रहे होंगे और मांसाहारी भी। गेहूं, जौ, चावल और दाल उनके मुख्य अन्न थे। दूध, सब्जियां और फल जैसे अनार, नारियल, खरबूजा, तरबूज वगैरह उनके शाकाहारी भोजन का हिस्सा थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों की या फिर मिट्टी की सड़कें बनाते थे, लेकिन इनकी सफाई की अच्छी व्यवस्था रखते थे। इन सड़कों की साइड में कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे और कूड़ेदान रखे जाते थे। इन सड़कों के अगल बगल में चबूतरे बने होते थे जिसपे दुकानदार सामान बेचते थे। खास बात तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में बहुत बड़े और छोटे मकान पास पास बने हुए पाए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय के समाज में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अलग अलग आकार के मकानों में रहते थे। सभी मकानों के अंदर आंगन भी बने हुए थे। उनकी घरों की खिड़कियां और दरवाजे बाहर छोटी छोटी गलियों में खुलते थे। 4000 साल पहले भी सीढ़ियां बनाई जाती थी और स्नान के लिए घर के बगल में ईंटों से बना चबूतरा होता था, जिस पर बैठकर वे लोग स्नान करते थे। स्नान का आदि काल से ही भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व रहा है। प्रतिदिन स्नान करना यह परंपरा भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है, जो रामायण काल से चली आई है। उदाहरण के तौर पर 4000 साल पहले बने इस मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ को देखिए। उन लोगों ने इसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया था। यहाँ लोग अपने आप को पवित्र करने के बाद धार्मिक समारोह में हिस्सा लेते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में पुरुष और महिलाओं की जो मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन मूर्तियों से उन लोगों की जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। महिलाएं छोटे लहंगे जैसा कुछ पहनती थी और पुरुष धोती पहनते थे और वे कंधे पर एक तौलिया डालकर शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकते थे। महिलाएं जूड़ा बांधती थीं और अलग अलग तरह की चोटियां रखती थीं। उन लोगों के बीच 4000 साल पहले शीशे और कंघी का भी प्रचलन था। मोहनजोदारो की महिलाएं आंखों में काजल लगाती थीं और वे 4000 साल पहले भी पाउडर जैसी श्रृंगार करने की वस्तुओं को जानती थीं। हड़प्पा सभ्यता की स्त्रियां कई तरह के गहने पहनती थीं, जैसे तांबे और हाथी दांत से बनी चूड़ियां, पत्थर के मनकों से बने हार, तांबे के कमरबंद और कानों के झुमके आदि। आप इन हड़प्पा कालीन मिट्टी की नारी मूर्तियां देखिए, जिनकी मांग से लाल रंग भरा हुआ पाया गया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सिंदूर है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर भरने की परंपरा बहुत प्राचीन है। वे लोग चारपाई, स्टूल और चटाई का भी उपयोग करते थे। 4000 साल पहले लोग खुशहाली और शांति से भरा जीवन व्यतीत करते थे। उनके खाली समय में वे बहुत से रचनात्मक काम करते थे। मोहनजोदारो से मिट्टी, पत्थर और हड्डियों के बने पासे मिले हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि उस समय पासा सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल था, जिसका उल्लेख महाभारत काल में भी होता है। सन 1926 में मोहनजोदारो की खुदाई में ये नारी मूर्तियां मिली थीं। इस मूर्ति को डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया है। ध्यान से देखिए, इस महिला ने अपने बाएं हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई हैं और ये एक नाचती हुई महिला प्रतीत होती है। इसलिए इस मूर्ति को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में 4000 साल पहले लोगों के पास नाच गाने का ज्ञान था और संगीत तो भारत से ही जन्मा है। बच्चे चाहे किसी भी युग काल सभ्यता के रहे हों, उनके बचपन का सबसे पसंदीदा मनोरंजन खिलौनों से ही खेलना रहा है। 4000 साल पहले की भी बच्चे ऐसे ही रहे होंगे। हड़प्पा की खुदाई स्थलों में अक्सर पकी हुई मिट्टी के कुछ ऐसे खिलौने मिलते रहे हैं, जैसे मिट्टी से बनी बैलगाड़ियां और पहिए, जो बच्चों के खेल के साथ उस समय के यातायात के साधनों को भी दर्शाती हैं। घूमने वाले लट्टू, जिनसे आज भी भारत के बच्चे खेलते हैं। कुछ खिलौनों में पहियों पर जानवर बैठे हैं, कहीं कहीं पर गेंद और सीटी मिली है। वे लोग शायद पूर्णतः खेती पर निर्भर रहे हों। हड़प्पा की खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं। वहाँ सूती के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे कपास की भी खेती किया करते थे। इसके अलावा पशुपालन भी उनकी जीविका का मुख्य जरिया था। बैल और भैंसों का प्रयोग हल चलाने और गाड़ियों को खींचने में किया जाता था। कुत्तों और बिल्लियों को पालतू जानवर की तरह पाला जाता था। गाय उनकी जीवन धारा की
मुख्य हिस्सा थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भाषा में बातचीत करते थे ये अभी तक रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी लिपि को आज तक समझा नहीं जा सका। उनकी इस लिपि में छोटे छोटे संकेत और चिन्ह बने हुए हैं। विद्वानों का मानना है कि चित्रलिपि से उनकी भाषा का दावा नहीं किया जा सकता। हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक मान्यताएं थीं, उनमें सबसे बड़ा स्थान माता देवी का था। वे एकमात्र देवी की पूजा करते थे। इस खुदाई में एक दुर्लभ चित्र मिला जिसमें एक उल्टी स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चित्र में दिखाई गई इस नारी को वे लोग धरती माता के रूप में पूजते होंगे तथा विद्वान मानते हैं कि देवी की तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग एक पुरुष देवता को भी पूजा करते थे। मोहनजोदारो से एक मोहर मिली है जिस पर एक योगी का चित्र है, जिसमें एक योगी जैसा पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर सींगों वाला एक मुकुट है। उसके दोनों तरफ जंगली जानवर खड़े हैं। इस चित्र में जो विशेषताएं दिखाई गई हैं वो बहुत हद तक भगवान शिव से मिलती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को ही पशुपति यानी पशुओं का स्वामी कहा गया है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी शिव के ही एक आदि रूप को पूजा करते थे, जिसकी छवि उस मोहर पर बनी हुई है। हम कह सकते हैं कि आज जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं वे हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज़्यादा मिलती हैं और हजारों सालों से आज भी फल फूल रही हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि यूनान, मिस्र सब मिट गए लेकिन भारत ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। भारत दुनिया के लिए आज भी एक मिसाल है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।